बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल में, जहां पर आज आप लोग एक्सेल में पहला मेन्यू फाइल मेन्यू की मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल करेंगे। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक करते हुए लाजमी अलर्ट्स हासिल कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। फाइल मेन्यू, आप लोग जब किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उसकी जो टॉप पे मेन्यू बार होता है, अगर आप उसको गौर से देखें तो आप लोगों को नज़र आता है कि ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो हर स्पेलिंग के किसी ना किसी स्पेलिंग के नीचे अंडरलाइन आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इसके नीचे लाइन लगी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम फाइल को देखेंगे, फ़र्ज़ करें, और उसमें अगर हम देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि फ़ाइल के अंदर जो हमारा स्पेलिंग है एफ, जो हम देख रहे हैं जिसके अंदर अब हम लोग देख रहे हैं कि हमने देखा कि फाइल मेन्यू के एफ के नीचे हमें एक लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप मेन्यू बार में देखेंगे आप लोग तो ये देखें कि ये आप देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू में आप गौर से देख लीजिए कि फाइल के एफ के नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही है। इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि अगर आप लोग आल्ट के बटन के, यानी अगर आप लोग फ़र्ज़ करें कि अपना जो मेन्यू है हम कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। एक तो आप कीबोर्ड में मौजूद आल्ट का बटन है, उसको प्रेस करते हुए अगर आप अंडरलाइन लेटर प्रेस करेंगे जो कि एफ है, आपको नज़र आ रहा है ना, देखें उसके नीचे एफ के नीचे क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। अगर आप उसको प्रेस करेंगे आल्ट की मदद से तो ये देखें, अगर मैंने आल्ट की होल्ड किया है कीबोर्ड से और एफ़ को जब प्रेस किया तो मेरे सामने क्या ओपन हो गया, ये आप देख सकते हैं फाइल मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, यानी इसमें आपने देख लिया कि या मैं क्लिक करूँगा किसके ऊपर, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। ठीक है, अब ये देखें ये मैंने यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक कर दिया है। अच्छा, एक्सेल में हम एक और तरीके से भी फाइल मेन्यू ओपन कर सकते हैं। आल्ट की बजाय हम एक और मेन्यू से भी ओपन कर सकते हैं और वो है हमारे पास क्या चीज़ है, वो आपको बताया जाता है अभी। वो हमारे पास जो है वो है इस स्लैश की मदद से, स्लैश प्लस एफ दबाने से भी आपका फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है। ये देखिए कि यहाँ पे ये बटन आप कीबोर्ड पे स्लैश का देख रहे हैं, ये देखिए स्लैश पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो आप ऊपर देख सकते हैं कि आपका ऊपर देख लीजिए फाइल मेन्यू जो है आपका हाईलाइट हो गया है। नज़र आ रहा है आपको? जरा गौर कीजिएगा फाइल मेन्यू की तरफ। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका जो फाइल मेन्यू है, आप जब गौर कीजिएगा इस जगह पे कि ये जैसे मैंने स्लैश के बटन को प्रेस किया है कीबोर्ड से तो ऊपर आप देख सकते हैं जी कि आपका फाइल मेन्यू जो है वो हाईलाइट हो जाता है। ज़रा गौर कीजिएगा इस टाइम अपने फाइल मेन्यू की तरफ, आपको एक इंडिकेशन नज़र आएगी। तो जैसे हमने क्लिक किया तो वो देखें फाइल मेन्यू जो है हमारा ऊपर वो ऑन हो गया और इसको जैसे एफ प्रेस करेंगे तो वो पुल डाउन हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात की? तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपने मेन्यू को ओपन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज का हमारा क्योंकि पहला मेन्यू फाइल मेन्यू है, इसमें हमारी जो पहली ऑप्शन हम इसमें पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी, न्यू होगी जी। क्या होगी बच्चों? न्यू होगी। तो अब हम इसके अंदर जो है न्यू को समझेंगे कि किस तरीके से हम इस न्यू पे हम काम करते हैं। अगर आप लोग गौर करेंगे, फिर इसके अंदर भी मज़ीद गौर करेंगे तो आपको फिर कुछ और नज़र आएगा। देखें यहाँ पे, देखें न्यू का काम क्या है। न्यू का काम यह है कि टू गेट आ न्यू, ठीक है, इसमें हम पूरी की पूरी जो है एक फाइल या शीट आप कह सकते हैं, वर्क मतलब स्पेस क्या, वर्क बुक आप कहेंगे। ठीक है, टू गेट अ न्यू वर्क बुक। ठीक है, देखिए इसके अंदर याद रखिए कि एक
मुख्तलिफ शीटों का मजमुआ होती है वर्कबुक। ज़रा नीचे गौर कीजिए, यहाँ पे देखें शीट 1, शीट 2, शीट 3 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्कबुक जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क बुक 1, देख रहे हैं ना। वर्कबुक क्या चीज़ है? वर्कबुक जो है वो मुख्तलिफ शीट्स की कलेक्शन है, जो कि यहाँ पे नीचे अगर आप शीट टैब 1, शीट टैब 2 और शीट टैब 3 नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर शीटें हम बना सकते हैं और भी, और अपनी मर्ज़ी से मज़ीद इसके अंदर और शीट्स भी ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इनको निकाल भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, शीटें और मज़ीद बना सकते हैं। अभी हम इसकी वर्कबुक की शीट 1 पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्कबुक की हम शीट 1 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक्सेल की जो इंट्रोडक्शन हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं कि कितनी, यानी ये जो इस वक्त हम, क्योंकि हम काम कर रहे हैं फाइल, यानी जो वर्ड है, यानी एक्सेल जो है हमारा, एक्सेल हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम एक्सेल 2003 के ऊपर, ठीक है। तो एक्सेल 2003 जो है, इसमें अगर हम देखेंगे कि कितनी लाइंस हैं, तो अगर हम कीबोर्ड से एंड का बटन दबाते हुए डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इधर हम लोग देख सकते हैं, आप ये देख लीजिए कि आपको नज़र आ रहा है 65,536, ये आप देख सकते हैं कि 65,536 जो हैं वो लाइनें इसमें मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऊपर यहाँ पे देखते हैं तो अल्फ़ाबेटिक नज़र आता है ABCD, ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा, एंड की को प्रेस करें और राइट एरो की प्रेस कर दें, एंड की प्रेस करते हुए राइट एरो की प्रेस कर दें तो ये आपके सामने आखिरी इसकी जो है वो आ चुकी है, लिमिट आ चुकी है, और वो IV है। कितनी है? कॉलम ऊपर से अगर आप देखेंगे, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे कॉलम को, तो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कि ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि IV, ठीक है। तो 65,536 इसकी रोज़ हैं और IV जो है इसके अंदर लास्ट कॉलम है, ठीक है। लेकिन 2003 की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसके आगे वाले वर्जन्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर इनकी तादाद जो है वो डबल हो जाती है, ठीक है। उनके अंदर मज़ीद डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है इनकी तादाद जो है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि न्यू, टू गेट अ न्यू वर्कबुक, अब न्यू हासिल करने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? हम ये काम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए, ठीक है, आल्ट के बटन को प्रेस करते हुए Alt F जब हम प्रेस कर लेंगे तो हमारे सामने फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने Alt F प्रेस किया तो फाइल मेन्यू ओपन हो गया। अब हमारा जो है वो ट्रांसफ़र जो है कीबोर्ड का सारा वो फाइल मेन्यू में शिफ्ट हो गया। यानी अब हम यहाँ से कोई भी कीबोर्ड से जब लेटर को प्रेस करेंगे असल में, तो वो वर्कशीट के ऊपर प्रेस नहीं हो रहा होगा, वो फाइल मेन्यू के अंदर प्रेस हो रहा होगा। तो अब मैं जो भी कोई की हिट करूँगा, मैं वो की हिट करूँगा जो मुझे फाइल मेन्यू हिट करवाना चाहता है। अब मैं अगर गौर करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखें कि फाइल मेन्यू में अगर आप देखते हैं कि फाइल मेन्यू के न्यू में अगर आप गौर से देखेंगे तो न्यू के एन के नीचे भी आपको लाइन नज़र आएगी फाइल मेन्यू के अंदर। तो Alt F दबा के फिर आप देन जो है, आप देखें अभी यहाँ पे देन आपने एन को प्रेस कर देना है जी, ये देखें Alt F N, ठीक है। अब Alt F N प्रेस करने से क्या हुआ? क्या नई फाइल आ गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। अब आप राइट साइड पे देखें, स्क्रीन के राइट साइड पे देखें तो न्यू वर्कबुक की एक आपके सामने टास्क पैन ओपन हो गया है। देख रहे हैं आप लोग? ये देखें कि ये टास्क पैन ओपन हो गया है एक, ये आपके सामने। ये आपसे अब पूछ रहा है कि आपने ब्लैंक वर्कबुक बनानी है या किसी की और जो पहले से मौजूद वर्कबुक है उस पर आपने काम करना है, या नीचे कोई टेम्पलेट्स वगैरह ऑनलाइन जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपको ब्लैंक पे काम करना है तो आप या तो इस ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, या आप खाली एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो वो क्या होगा कि Alt F N
देन एन को प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, ओके हो गया जी, ये आपने एंटर प्रेस कर दिया जी, क्लिक हो गया जी। इससे आप लोगों के सामने क्या आ जाएगी, एक नया शीट जो है वर्कबुक आपके सामने होगी। अभी दिखाता हूं मैं आपको, देखें मैंने Alt F N और फिर एंटर को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है, ये देखें ऊपर नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 2। अब देखिए इसका नाम बुक 2 उसने अपने आप ही कर दिया है। ये उसके अंदर मौजूद नंबर्स हैं, जैसे जैसे आप नई शीट्स नई वर्कबुक बनाते जाएंगे इसकी सीरियल जो है वो बनाता आगे वो अपने चेंज होती जाएगी, उसके ऊपर वो काम करता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग वापस पहली वाली बुक पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अब इसका नाम देख लीजिए, आपको नजर आ रहा है, ये देखिए थोड़ा कम करते हैं जूमिंग को, ये देखें आपको नजर आ रहा है बुक 1। ठीक है, अब हम बुक 1 के अंदर अपने ये जो लेक्चर है उसकी डेफिनेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं और साथ साथ आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बुक 2 आ चुकी है और ये हमारे पास जो है बुक 1 है। तो फाइल मेन्यू ओपन करने, उसको न्यू को बनाने के लिए जो पहला हमारा टारगेट है वो आप लोगों ने देख लिया है कि वो क्या है, Alt F N एंटर। इस तरीके से आप लोग फाइल मेन्यू के अंदर रहते हुए अपनी न्यू फाइल को, न्यू वर्कबुक को एक्सेल में ओपन करते हैं। ठीक होगी, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब ये तरीका तो क्योंकि हम मेन्यू को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं और मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को ये बताता चलूं साथ साथ के और किस किस तरीके से हम न्यू वर्कबुक हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कंट्रोल का बटन कीबोर्ड को प्रेस करते हुए एन प्रेस करेंगे तब भी आप इसको आप न्यू वर्कबुक जो है वो ले सकते हैं। देखिए अब मैंने होल्ड कर लिया है कीबोर्ड से, कंट्रोल के बटन को होल्ड कर लेना है और साथ ही एन को आपने जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नई वर्कबुक आ जाएगी। देखिए अभी हम ऑलरेडी बुक 2 को भी न्यू क्रिएट कर चुके हैं तो वो भी उसके पास मौजूद है। ठीक है, और अब हमने जो एन किया है तो अब उसने हमें अगली एक और दे दी है, बुक 3 दे दी है। जैसे जैसे हम कंट्रोल बटन के साथ एन या Alt F N एंटर दबाते जाएंगे वो हमें वो उससे नेक्स्ट वो देता रहेगा, नई नई इसकी बुक्स देता रहेगा। ठीक है, ओके, बात में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एक और चीज है, अब माउस से भी हम ये काम कर सकते हैं। माउस से मेन्यू के थ्रू भी हम ओपन इसको ये काम कर सकते हैं और माउस से इसके आइकन्स को यूज करके भी कर सकते हैं। यानी अगर मैंने माउस से न्यू फाइल लेनी है तो मैं मेन्यू के थ्रू भी कर सकता हूं, माउस को यूज करते हुए मेन्यू भी, कि मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करूं, ठीक है, उसके बाद मैं न्यू पे क्लिक करूं और उसके बाद मैं ब्लैंक पे क्लिक कर दूं। सभी बात आ गई आपको? ये देखिए, हाँ मैंने अब टोटल काम किससे किया है, माउस से किया। पहले फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, ये देखें पहले मैंने फाइल पे क्लिक किया, फिर मैंने न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, और फिर ये मैं इधर आप देखें तो यहाँ पे ये ब्लैंक शीट आ गई, इस पे क्लिक किया तो वो एक और मेरे पास शीट आ गई। अब देखें शीट दर शीट यहाँ पे ओपन होती जा रही हैं और अगर आप देखें तो हम 5 ये देख रहे हैं कर चुके हैं, 5 वर्कबुक जो है वो हम ओपन कर चुके हैं। 5 बुक्स जो है हमारी बुक ओपन हो चुकी हैं, ये पांचों की पांचों हमारे पास मौजूद हैं और ओपन है। तो ये देखा इस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर काम किया। ये देखें ये हमारे पास पांचों मौजूद हैं। अब हम वापस इस पे आ जाते हैं। अब आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप लोग मेन्यू के जरिए, अभी हमने माउस के जरिए भी हमने क्लिक कर दिया, यानी माउस के जरिए आप जो है पहले फाइल पे क्लिक करते हैं सारा, और आप मजीद अगर देखते हैं इसके अंदर तो देखिए ये आपको नजर आ रहा है, ये पहला आइकन अगर आप देखें, ये पहला आइकन, ठीक है, ये पहला आइकन जो है ये इसका न्यू का आइकन है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं ही ना बात की, ठीक है, ओके, अभी मैंने लेक्चर, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लिक ऑन, ठीक है, और ये देखिए कि
आप लोगों ने क्लिक कर देना है किसके ऊपर जी, ये आपके सामने आ रहा है, ये आइकन आप देख सकते हैं, न्यू का आइकन है ये। इस आइकन के ऊपर आप माउस की मदद से जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल को ओपन, न्यू फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखें, ये ऊपर जो आपके टूल बार्स हैं उसके नीचे आपको न्यू नज़र भी आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक नई शीट ओपन हो गई। तो ये था हमारा फाइल मेन्यू के अंदर पहली ऑप्शन जो हमने देखी, और वो थी हमारे पास न्यू। ठीक हो गया। तो न्यू के बाद अगली ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है, ऊपर देखें ओपन है। क्या है? ओपन है। ठीक है, अच्छा जी, ओपन जी। अब अगर हम ओपन को गौर करते हैं और देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ओपन के ओ के नीचे जी, ओपन के ओ के नीचे लाइन है। तो सेम वही प्रोसेस जो हमने न्यू के लिए किया था अब हम इसके लिए कर सकते हैं। यानी हमने कहा आल्ट, ठीक है, एफ ओ, ओके, आल्ट एफ ओ, ये देखें आल्ट एफ ओ। तो जैसे ही हमने यहां पे जो है, तो आल्ट एफ ओ, नो वी डोंट नीड टू प्रेस द एंटर हेयर, ओके, हाँ आल्ट एफ ओ, ठीक है। ये देखें ओपन आ गया। अब ओपन है क्या असल में, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ओपन, व्हाट्स द पर्पस ऑफ ओपन। ओपन का पर्पस ये है कि ओपन को आप ये कह सकते हैं कि टू ओपन सेव्ड फाइल्स, ओके, फ्रॉम डिस्क्स, ठीक है, फ्रॉम डिस्केट्स, ओके, कंप्यूटर एंड अदर लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड योर फाइल। यानी जहां पे भी अपनी अपनी फाइलें सेव की हुई हैं वहां से उनको आपने क्या करना है, ओपन करना है। कौन सी, हाउ टू ओपन सेव्ड, एक्चुअली इट शुड बी सेव्ड, जो पहले से सेव्ड है। आल्ट F4 प्रेस कर लें, या आप लोग कंट्रोल के साथ O प्रेस कर लें, ठीक है। या फिर आप लोग इस आइकन के ऊपर क्लिक करें जो कि आप ऊपर यहाँ पे इस आइकन को टूल बार के ऊपर न्यू के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट टू द न्यू आइकन आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी आप अपनी फाइल्स को ओपन कर सकेंगे। यहाँ पे आपने ये जो लिखा हुआ है माय डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने चूज करना है कि क्या वो फाइल आपकी इधर ही सेव है। समझ में आ रही बात आप लोगों को कि क्या ये जो फाइल आपने महफूज की थी एक्सेल की, क्या डॉक्यूमेंट में सेव की थी। अगर यहीं पे सेव की थी तो वो आप यहीं से तलाश करेंगे, नहीं तो आप इस जगह को ड्रैग करेंगे, यहाँ से आप इसको जब पुल डाउन करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ लोकेशंस आ जाएंगी कि कहाँ से आपने अपनी फाइल को ओपन करना है, कौन सी ड्राइव से ओपन करना है, और वहाँ पे उसको ले जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर माय डॉक्यूमेंट में फाइल आपने सेव की हुई है तो यहाँ से आप फाइलों को ढूंढ के आप उसको ओपन कर लेंगे, या इधर फाइल नेम के ऊपर आप अपनी फाइल को का नाम टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं, तलाश करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है मुकम्मल तौर पे? गुड हो गया जी। ठीक है, तो ये देखें कि हमने इस टाइम जो है ये फाइल को न्यू फाइल और ओपन करना भी सीख लिया है जी। हमने आइकॉन भी देख लिया है कि किस तरीके से हम अपने आइकन को और माउस की मदद से भी आप कर सकते हैं। माउस को भी देख लीजिए कि फाइल में जाके अगर माउस को यूज़ करना चाहते हैं ओपन करने के लिए तो फाइल पे क्लिक करते हुए ओपन पे क्लिक कर दें जी। ठीक है, फिर वही बात आ जाती है। आल्ट के ज़रिए भी मेन्यू ओपन कर सकते हैं और मेन्यू के ऊपर क्लिक करके भी मेन्यू को आप लोग ओपन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन हम इसके अंदर देखेंगे फाइल मेन्यू के अंदर आज के हमारे इस लेक्चर में, और वो क्या है, क्लोज। क्या है? क्लोज है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं
क्लोज के बारे में। देखिए क्लोजिंग का क्या मतलब है, क्लोज का मतलब है कि आप क्या चीज क्लोज कर रहे हैं। टू क्लोज करंट वर्क बुक, टू क्लोज करंट वर्क बुक, कहां से फ्रॉम स्क्रीन से आप बंद कर रहे हैं, स्क्रीन से। ये बात याद रखें कि स्क्रीन से बंद हो रही है। अगर कंप्यूटर में उसको आपने अपनी ड्राइव में सेव किया हुआ है तो वो महफूज है वहां पे। क्लोज कहां से हो रही है, आपके स्क्रीन से हो रही है, ठीक है, इसकी इंटरनल मेमोरी से हो रही है। अंडरस्टैंड। ओपन है ना, जो ओपन फाइल जो है, करंट जो है वर्कबुक है, ओपन है, उसको आप क्लोज कर रहे हैं। अब क्लोजिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या मौजूद हैं, कौन कौन से आपके पास कीज मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप लोग फाइल पे क्लिक करते हैं तो देखें क्लोज के, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सी के नीचे लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसको मैं डिफाइन कर दूं आपको यहाँ पे, ये देखिए मैंने सी को सिलेक्ट किया और अंडरलाइन कर दिया, तो सी के नीचे लाइन है। आप करेंगे आल्ट के साथ एफ, उसके बाद देन सी, ठीक है, क्लोज करने के लिए। ओके, आल्ट एफ एंड देन सी, ठीक है, क्लोजिंग तब होगी। या आप लोग कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबा सकते हैं, या आप लोग कंट्रोल के साथ F4 दबा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ ताकि ये प्रेस उसको दबा के रखते हुए, ठीक है, कंट्रोल W या कंट्रोल F4 प्रेस कर सकते हैं। या जो इसका आइकन है वो कौन सा है, मैं बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए अभी तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये आइकन है नीचे। अगर आप इसको अपनी शीट पे देखेंगे तो शीट के टॉप राइट कॉर्नर पे चले जाएं, ठीक है। ये देखें शीट के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये दो आइकन, दो आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं ऊपर नीचे, एक रेड कलर में के एक ब्लैक कलर में, एक वाइट कलर का है जो रेड बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। नीचे वाला जो आइकन है ये है फाइल को क्लोज करने के लिए, जिस पे मैंने यहां पे टिक लगाया हुआ है। और ऊपर वाला जो आइकन है वो पूरी की पूरी आपकी जो है वो उसकी पूरी की पूरी वर्क, पूरी की पूरी फाइल को, मतलब पूरे के पूरे उस जितना भी एक्सेल का वो ओपन है ना, वो सारे को बंद कर देगा, ठीक है। तो आप इस वक्त ओपन जो है इसको बंद कर रहे हैं, ओपन एक वर्क बुक को, ठीक है। तो आपने अगर जैसे ही आप देखें कि कंट्रोल के साथ जब आप W दबाते हैं, ठीक है, तो ये देखें कि वो पूछ रहा है आपसे बुक मतलब बुक 1 आप बंद करने लगे। आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आने लगी है। मैंने अभी इस बुक 1 को जो मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, साथ साथ लिख रहा हूं, मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है, मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है। तो अब कंप्यूटर मेरे से ये पूछ रहा है कि क्या आप इसको बंद करते हुए महफूज करना चाहते हैं या बगैर महफूज किए बंद करना चाहते हैं। तो अगर मुझे महफूज करना है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज, ठीक है, इन फाइल मेन्यू। तो आप देखें कि उसने उसको क्लोज कर दिया और मेरे सामने बुक 6 सामने ऊपर देखें। मैंने कंट्रोल W दबाया, देखिए ऊपर 5 है, फिर कंट्रोल W दबाया, हत्ता कि मैं ये तमाम की तमाम शीटों को एक दफ़ा क्या कर चुका हूँ, क्लोज कर चुका हूँ। अब देखें तमाम शीट क्लोज हो गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, काम करने के लिए। ऐसा पेज आ चुका है जिस पे मैं अब काम भी नहीं कर सकता, जिस पे मैं भी नहीं कर सकता, पूरी की पूरी रजिस्टर ठप हो गया। अब दोबारा खोलना है उसको। अब इस रजिस्टर को दोबारा खोलने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक नया सफ़ा लेंगे कंट्रोल N की मदद से,
नहीं, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जितनी शीटें, जितनी वर्क बुकें उसने पहले क्लोज कर दी थी वो बंद कर दी हैं। अब वो आगे जो खोलेगा वो एक नई खोलेगा, नया नंबर देगा, 7वां नंबर आपके सामने देखें। जी, 7वां नंबर आ गया। समझ में बात आ रही है आपको? ये देखें कि 7वां नंबर आ गया है, क्योंकि 6 वर्क बुक जो है वो पहले वो उनको बंद कर चुका है, क्लोज कर चुका है। ठीक होगी बात? ये 7वां नंबर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, और अगर हम दोबारा इसको फिर क्लोज कर देते हैं तो 7 क्लोज हो गई ना। 7 क्लोज। ठीक है, अब या तो मैंने जैसे बताया कि कंट्रोल एन से या इसको ओपन कर ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पहले से हमने फाइल बनाई हुई है हम उस पर काम करेंगे। तो कंट्रोल ओ दबा के हम पहले से मौजूद फाइल पे काम करेंगे। तो हम यहाँ से अपनी फाइल यानी सी को क्लोज जो है इन फाइल मेन्यू वाली फाइल को ओपन करते हैं, और जो अभी हम जिस पे हम रिसेंटली काम कर रहे थे हमने उस पर दोबारा उसको हमने ओपन कर लिया। ठीक हो गई बात? तो पूरी की पूरी वर्क बुक जो है वो आप लोगों ने देखा कि क्लोज की मदद से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने फाइल मेन्यू में मौजूद न्यू, ओपन और क्लोज को डिटेल से समझ लिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगले लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखिए और टच रहिए। एक्सेल के नए लेक्चर तक, इस मेन्यू के अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।